नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, मेरा पिछला वीडियो कतिपय तकनीकी कारणों से आप तक नहीं पहुंच सका, जिसका मुझे खेद है। आज मैं भगवान श्री विष्णु जी के बुद्धावतार के संबंध में चर्चा करूंगा। मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जी भगवान श्री विष्णु के बुद्धावतार नहीं थे। गौतम बुद्ध जी को भगवान श्री विष्णु जी का बुद्धावतार बताकर हम सनातनियों के साथ घोर छल किया गया है। प्रमाण के रूप में मैंने आपको बताया था कि बौद्ध ग्रंथ जातक कथा में गौतम बुद्ध जी के विभिन्न जन्मों की कहानी लिखी हुई है, जिसमें कभी बंदर, कभी चटक पक्षी आदि के जन्मों का उल्लेख है। विभिन्न योनियों से गुजरती हुई मानव योनि को प्राप्त करने वाली आत्मा भगवान नहीं होती। मेरे कथन के विरोध में सीधे तो कोई उत्तर नहीं मिला, किंतु मुझे कुछ ऐसे वीडियो मिले जिसमें गौतम बुद्ध को उसी प्रकार महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है जिस प्रकार विद्वानों द्वारा कालिदास जी का महिमा मंडन करके विदुषी विद्योत्मा जी से उनका विवाह करा देने की कहानी प्रचलित है। प्रिय बंधु बांधवों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, अर्थात मैंने विभिन्न ग्रंथों को एवं विभिन्न विचारकों के विचारों को नहीं पढ़ा है। परमात्मा की कृपा एवं स्वयं के चिंतन से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मैं निसंकोच रूप से यह कह सकता हूँ कि विभिन्न ग्रंथों एवं विभिन्न विचारकों के विचारों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से विद्वान होता है। मेरे लिए वह सम्माननीय भी है, किंतु वर्तमान में विभिन्न ग्रंथों के विभिन्न अंशों पर विचारों का जो अंबार लगा हुआ है उसका अध्ययन करके व्यक्ति किताबी कीड़ा तो बनकर प्रवचन ही दे सकता है, सामने वाले व्यक्ति को कभी भी सही मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि अधिकांश विषयों पर वह स्वयं ही एक मत नहीं होता। यह सुनते सुनते मेरा कान पक गया है कि गौतम बुद्ध जी के प्रभाव से भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक बौद्ध बन गया था। श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि तक गौतम बुद्ध जी की पूजा होती थी, किंतु मैं अभी तक जो कुछ भी समझ पाया हूँ उसके अनुसार गौतम बुद्ध जी भगवान श्री विष्णु के बुद्धावतार नहीं थे। मैं यह मानता हूँ कि गौतम बुद्ध जी के संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, किंतु मेरी सामान्य जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध जी न तो आत्मा का होना स्वीकार करते हैं, न ही परमात्मा का होना स्वीकार करते हैं। अब यदि यह प्रश्न किया जाए कि जो व्यक्ति आत्मा का होना स्वीकार ही नहीं करता, उसके उपदेशक ग्रंथों में उसके पिछले विभिन्न जन्मों की कहानी वाली पुस्तक जातक कथा कहाँ से आ गई? जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, वह स्वयं भगवान कैसे हो सकता है? मेरी जानकारी के अनुसार इसका उत्तर किसी के पास नहीं है।
किंतु गौतम बुद्ध जी की प्रभुता के संबंध में घंटों घंटों का प्रवचन उपलब्ध है। प्रिय बंधु बांधवों, मेरी जानकारी के अनुसार विगत लगभग 5000 वर्षों में अर्थात कलयुग के प्रारंभ से अब तक हमारे साथ बहुत से छल किए गए हैं। उन्हीं छलों में से एक छल गौतम बुद्ध जी को भगवान श्री विष्णु जी का बुद्धावतार बताना भी है। यद्यपि मैं भी गौतम बुद्ध जी का सम्मान करता हूँ, किंतु उन्हें भगवान श्री विष्णु जी का बुद्धावतार नहीं मानता, क्योंकि गौतम बुद्ध जी के विचार एवं बौद्ध ग्रंथ ही इस बात का प्रमाण देते हैं कि गौतम बुद्ध जी भगवान श्री विष्णु के बुद्धावतार नहीं थे। प्रिय बंधु बांधवों, मेरे विचार से अभी तक भगवान श्री विष्णु का बुद्धावतार हुआ ही नहीं है। कलयुग के प्रारंभ से अब तक कलि द्वारा असत्य को सत्य प्रदर्शित करने का इतना जटिल मकड़जाल रच दिया गया है कि उस मकड़जाल से बाहर निकल पाना मानव समाज के लिए दुष्कर है। फिर भी परमात्मा की कृपा एवं आप महानुभावों के सहयोग के सहारे मैं अकिंचन कलि द्वारा फैलाए गए मकड़जाल को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मेरे विचार आपको उचित प्रतीत हो रहे हों तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथोचित सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, आभार। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें किसी भी दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे। पुनराभार।